नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की थी। उसके सेल मेम्ब्रेन की जो मॉडिफिकेशन है उनके बारे में बात की थी। देन हमने एपिथेलियल टिश्यू के टाइप के बारे में बात की थी, सिंपल और कंपाउंड। आज हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस की, यानी कि उपकला उत्तक जो है कुछ उसके स्पेशल एग्जांपल्स। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है न्यूरोसेंसरी। न्यूरोसेंसरी स्किन में थिग्मोरिसेप्टर्स, टेम्परेचर के लिए थर्मोरिसेप्टर्स और पेन के लिए एल्जेसिक रिसेप्टर्स, ये तीनों ही न्यूरोसेंसरी एपिथेलियल टिश्यू हैं। जबकि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होती है वो नाक में पाई जाती है। इसे श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ डायग्राम्स हैं। इनमें हमारा सबसे फर्स्ट डायग्राम है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बारे में हमने बात की थी कि वो नाक के अंदर पाई जाती है और इसे श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होती है इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं और इनके एंड पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, नेजल कैविटी के अंदर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल जब इन पर आकर लगता है तो यहाँ से ट्रांसमिशन जो है वो आगे की ओर जाता है और उसके बारे में बताता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे टाइप के बारे में तो वो है पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। पिगमेंटेड एपिथेलियम मेनली हमारी स्किन में पाई जाती है, जो स्किन को कलर प्रदान करती है। और इसके अलावा रेटिना ऑफ आईज, रेटिना ऑफ आईज के अंदर पिगमेंटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक ठीक उसी प्रकार से गस्टेटरी एपिथेलियम जीभ के अंदर होती है। स्टेटोअकोस्टिक एपिथेलियम जो होती है वो कानों में पाई जाती है। इससे जुड़ी हुई एक नर्व होती है जिसे ऑडिटरी नर्व कहा जाता है, श्रवण तंत्रिका या ऑडिटरी नर्व। मायो एपिथेलियम मसल्स में और मेमोरी ग्लैंड्स में पाई जाती है। जबकि पिगमेंटेड एपिथेलियम जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, ये एक तो स्किन के कलर और आंखों के कॉर्निया में पाई जाती है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मायो एपिथेलियम जो है उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो मसल्स में और मेमोरी ग्लैंड्स में वो पाई जाएगी। रेटिना ऑफ आईज के अंदर कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी, तो पिगमेंटेड एपिथेलियम रेटिना ऑफ आईज के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। यहाँ पर यौगिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर संयुक्त होना चाहिए। संयुक्त उपकला उत्तक के बारे में देखिए, सबसे पहले हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की थी। उसमें हमने ये कहा था कि कोशिकाओं की सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है। जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें कोशिकाओं की 2 से अधिक लेयर पाई जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये बहुकोशिकीय होती हैं और ये रासायनिक और यांत्रिक झटकों से बचाने का काम करती है। भाई कोशिका की एक सिंगल लेयर है, वो तो इन झटकों से नहीं बचा पाएगी, ठीक है। लेकिन कोशिकाओं की अगर बहुत सारी लेयर होगी तो वो जो लेयर है वो इन स्ट्रेस से रेजिस्टेंस प्रदान कर देगी। अगर इसके टाइप्स की हम बात करें तो प्रसारण क्षमता के आधार पर, स्ट्रेचिंग एबिलिटी के आधार पर या फैलने के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टाइप इसके अंदर आता है संक्रमण उपकला उत्तक, और दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो होता है स्तरित या स्ट्रेटिफाइड। स्तरित या स्ट्रेटिफाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रमण उपकला उत्तक के बारे में, जिसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कहते हैं। इसे अंतर्वर्ती, याद रखिएगा इस नाम को, अंतर्वर्ती या यूरोथीलियम भी कहा जाता है। अब इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन का अभाव होता है और प्रसारण की क्षमता उपस्थित होती है। इसकी कोशिकाएं आपस में इंटरडिजिटेशन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें प्रसारण क्षमता उपस्थित होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इसकी सेल्स आपस में इंटरडिजिटेशन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। हमारी जो पिछली क्लास थी जब उसमें हमने कोशिका झिल्ली के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने इंटरडिजिटेशन को पढ़ा था और वहां हमने इंटरडिजिटेशन के बारे में कहा था कि ये अंगुली के नमा
प्रवर्ध होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, जो एक कोशिका से निकलकर दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म में धसे रहते हैं और उसके साइटोप्लाज्म को आगे की ओर धकेलने का काम करते हैं। और उसके एग्जाम्पल में हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम लिखा था। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में संक्रमण उपकला उत्तक का एग्जाम्पल है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है संक्रमण उपकला, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में। यहाँ पर ये जो नीचे की ओर है स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो आप देख रहे हो, ये सेल्स की 4 से 6 लेयर्स हैं, इसीलिए इसे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और क्योंकि ये ट्रांजिशनल का टाइप है, तो हम इसे कहेंगे कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं इसकी सेल्स के डिफरेंट साइज और शेप के बारे में। तो इसकी जो आउटर सेल्स होती हैं वो अंडाकार होती हैं, मध्य कोशिकाएं जो होती है वो नाशपाती की जैसी होती हैं, और जो बेसल कोशिकाएं होती हैं, जो आधारी कोशिकाएं होती हैं, बेसल का मतलब है यहाँ पर आधारी कोशिकाएं होती हैं, ये घनाकार होती हैं। क्यूटिकल की प्रेजेंस इन्हें हाइड्रोफोबिक बनाती है। इनकी बाहरी सतह पर जो आउटर सरफेस होती है, इस पर क्यूटिकल पाई जाती है, जिससे ये जलरोधी बनती हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने जरूरी हैं। रीनल पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, इन तीनों के अंदर ही हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्तरित कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब क्योंकि हमने संक्रमण का उपकला उत्तक में ये कहा था कि प्रसारण की क्षमता उपस्थित होती है, तो यहाँ पर प्रसारण की क्षमता अनुपस्थित हो जाएगी और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। ये हो गया हमारा स्तरित उपकला उत्तक, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन इसके भी दो टाइप्स हैं। एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी इसके 3 टाइप्स हैं। इसकी बाहरी कोशिकाओं की आकृति के आधार पर इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है स्क्वैमस, सेकंड है क्यूबॉइडल और थर्ड है कॉलमनर। तो हम सबसे फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसकी सेल्स घनाकार होती हैं, इनमें उच्च विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इन्हें अंकुरण परत या जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कोशिकाएं डिवीजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और इसकी सेल्स आपस में डेस्मोसोम के द्वारा जुड़ी होती है। डेस्मोसोम, जिसको मैकुला एडहेरेंस भी कहते हैं, बटन समान संरचना होती है जिससे टोनो फिलामेंट निकले होते हैं। ये स्क्लेरोप्रोटीन के बने होते हैं, जो कि एक क्रेटिन लाइक प्रोटीन है, और ये दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य को इधर से उधर हिलाते रहते हैं। जब हमने डेस्मोसोम्स के बारे में बात की थी, तो हमने इन सारी बातों को स्टडी किया था वहां पर। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स जो हैं वो डेस्मोसोम्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। अब ये कोशिका भी क्रिएटिन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पहला, ऐसी कोशिका जिनमें क्रिएटिन प्रेजेंट होता है उन्हें क्रिएटिनाइज्ड कहेंगे, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्रिएटिन एब्सेंट होता है उन्हें नॉन क्रिएटिनाइज्ड कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिनाइज्ड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। तो इसमें क्रिएटिन प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि क्रिएटिन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और मोस्टली सेल्स क्या होंगी, डेड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी त्वचा, स्केल, सींग, नाखून, बाल इत्यादि के अंदर क्रिएटिन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा डायग्राम। यहाँ पर इसमें नीचे की ओर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन उपस्थित है, ऊपर की तरफ इसकी सेल्स हैं जो कैसी हैं, स्ट्रेटिफाइड हैं, स्ट्रेटिफाइड हैं। ये सरफेस लेयर है, ये बेसल लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका कनेक्टिव टिश्यू। शुरुआत में ही हमने बात की थी कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के ठीक बीच में मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ए सेलुलर होती है और नॉन लिविंग होती है।
जब हम कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो सेल्स होती हैं, आउटर सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती हैं, तो ये अंडाकार होती हैं। अगर हम इसकी मिडल सेल्स की बात करें तो नाशपाती के आकार की होती हैं, और अगर इनर सेल्स की बात करें तो ये क्यूबॉइडल या कॉलमनर होती हैं। अब हम हमारे सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें क्रेटिन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये मोस्टली क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। इसके एग्जांपल्स को अगर देखें हम तो बकल कैविटी ऑफ मैमल्स, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स एंड लिप्स, लोअर पार्ट ऑफ सॉफ्ट प्लेट, लाइनिंग ऑफ हार्ड प्लेट, फेरिंक्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, वेजाइना, कॉर्निया ऑफ आइस, इन सभी के अंदर नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। इसकी सेल्स क्यूबॉइडल होती हैं, मिडिल सेल्स पॉलीगोनल होती है और आउटर सेल्स भी क्यूबॉइडल होती है। इसमें सिंपली आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं: सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वीट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, पेनक्रियास और कंजक्टिवा ऑफ आइस। इन सभी के एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से याद करना है। 4 से 5 बार पढ़ने पर ये एग्जाम्पल्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। एग्जाम्स में चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनमें इन्हीं एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है, या फिर सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वीट ग्लैंड किसे रिप्रेजेंट करती है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बार बार इसी तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे पास में एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। इसमें भी नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऊपर की ओर इसका एक फ्री सरफेस उपस्थित होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। अब देखिए, आउटर सेल जो है वो कैसी हैं, घनाकार है या फिर स्तंभाकार है। मध्य कोशिकाएं पॉलीगोनल है, बाहरी कोशिकाएं स्तंभाकार है। भाई इसे स्तंभाकार क्यों कहा, क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं वो पिलर लाइक होती है। क्यूबॉइडल क्यों कहा, क्योंकि सेल्स जो हैं वो क्यूब्स लाइक होती हैं। स्क्वैमस क्यों कहा, क्योंकि उसकी सेल जो होती है वो कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। इसी वजह से इन अलग अलग सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज को अलग अलग नाम दे दिए गए। अब स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी एब्सेंट होती है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है वो हमारी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का है। सेवरल सेल लेयर्स है, सेवरल सेल लेयर की होने की वजह से ही इसे कंपाउंड के अंदर रखा गया है, कंपाउंड। बेसल सेल जो होती है इसकी यूजुअली कैसी होती है, क्यूबॉइडल। सुपरफिशियल सेल्स इलोंगेटेड या कॉलमनर हो सकती है। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है और सीक्रेशन है। इस बारे में हमने शुरुआत में ही बात की थी कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो प्रोटेक्शन का काम है इसका। इसके अलावा इसका और क्या काम है, तो सिक्रेशन का काम है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी, स्मॉल अमाउंट इन मेल यूरिथ्रा और लार्ज डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। ये जो हमारी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है ये कहाँ पर पाई जाती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेल यूरिथ्रा के अंदर पाई जाती है। अगर इसके भी हम टाइप्स के बारे में बात करें तो सीलिया की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर ये भी दो टाइप की होती है, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो लैरिंक्स, बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग और यूट्रस, इनके अंदर ये पाई जाएगी। और अगर सीलिया एब्सेंट है तो उसे नॉन सीलिएटेड कहा जाएगा और इसका एग्जाम्पल होगा एपिग्लोटिस। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।